देखिए प्रोग्राम कैसे बनाते, ठीक है। ये कोई पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ड्रिल करनी है, ठीक है। एक ये ड्रिल हो गया और एक ये ड्रिल हो गया, ठीक है। इसकी फर्स्ट डायमेंशन ये होगी, ठीक, और सेकंड ये होगी, ठीक। ये ड्रिल करने हैं आपको, ठीक है। ये इसकी सेंटर लाइन होगी और इस सेंटर लाइन से इसकी 10 mm और ये होगी 15 mm, ठीक। ये डिस्टेंस 10 mm 15 mm हो गई और ये हमारा 0 हो गया, ठीक। सेंटर हमारा जो क्या है 0 है और एक्स की वैल्यू कितनी 10 से 15, डेप्थ कितनी होगी 20 mm, ठीक। सपोज अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई प्लेट है, प्लेट पे आपको दो होल दे दिए, ठीक है। उसकी डेप्थ है 20 mm और एक है 10 mm और दूसरा होल कितने है 15 mm, ठीक। तो अभी प्रोग्राम बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं टूल। तो टूल 1, सपोज अगर मैं टूल नंबर 1 जो हमारी मैगजीन में टूल लगा हुआ है वो हमने एक नंबर 1 बुला लिया। तो टूल कॉल करने का क्या होता है M06। ये टूल 1 M06, M06 क्या होता है, M06 कोड होता है टूल चेंज का। मतलब यदि आपको टूल चेंज करना है ATC में तो उसके लिए क्या होता है आपका कोड M06। ये सारा प्रोसेस एक बार मैं आपको मशीन पे भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो टूल 1 M06 ये हमारा क्या हो गया टूल चेंज, ठीक है। ये टूल चेंज का कमांड हो गया। अब टूल चेंज के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है हमारा G0। G0 मैंने आपको वीडियो में बताया था। G0 हम क्यों डालते हैं, ये हमारा स्पेंडल है, ठीक है। ये टूल लगा हुआ और ये हमारा वर्क पार्ट है, ठीक। तो इस टूल से वर्क पार्ट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं रैपिड का उपयोग करते हैं, क्योंकि रैपिड में जाए हमारे मशीनिंग का टाइम कम लगे, इसलिए रैपिड में जाए यहाँ से यहाँ तक। तो हमने क्या डाल दिया G0 G90, G0 G90 क्यों G90 और G91, तो दो में प्रोग्राम बनता है। तो G90 में G91 मतलब एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटर। इसका वीडियो आप अलग से देख लेना। G90 और G एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटर में क्या डिफरेंट होता है। एब्सोल्यूट का देखो, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि यदि आपका एक होल ये है और एक होल क्या यहाँ है, ठीक है। यहाँ से आपका 10 mm है और ये क्या है 10 mm है, ठीक। तो यदि यहाँ से आपको प्रोग्राम बनाओगे तो आपको लोकेशन यहीं से लेनी है, यानी यहाँ से आप पहला होल 10 डालोगे और दूसरा होल क्या डालोगे 20 डालोगे। यदि आप G91 डालते हो तो यहाँ से पहला होल आपका 10 जाएगा, दूसरा होल भी 10 जाएगा। इंक्रीमेंटल मतलब जो लास्ट स्टेप खत्म हुआ वहीं से आपका क्या होगा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, ठीक। तो G0 हो गया, G90 हो गया। अब आता है G54 मैंने आपको बता दिया वर्क ऑफसेट होते हैं। आप कोई सा भी वर्क ऑफसेट ले सकते हो 54, 55, 59 तक, ठीक है। 6 में से कोई सा वर्क ऑफसेट ले सकते हो। वर्क ऑफसेट देना पड़ता है हमें किसके लिए, जब मशीन हमारी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आएगी, उसको पता चलना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कहाँ पे हमारे। तो ये कहाँ रहते हैं हमारे G54। अभी पहला कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे ये, ठीक है। ये क्या है ये समझ लो आप ऐसे, उसको बड़े में बना, ठीक। ये हमारा क्या हो गया जहाँ से हमने ऑफसेट लिया मतलब 0, ये पोजीशन 0 हो गई और पहला होल कहाँ पे हो गया हमारा यहाँ, यानी 10। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 10 और वाई हमारा सेंटर में है तो वाई हमारा 0 रहेगा, ठीक। तो हम यहाँ क्या डाल देते हैं एक्स 10 और वाई कितना डाल देते हैं 0, ठीक। वाई 0 क्यों डाला, क्योंकि हमारा मूवमेंट क्या है वाई क्या है 0, ठीक। और एक्स की पोजीशन क्या है प्लस, यानी एक्स 10, ठीक है। ये समझ में आ गया चारों। अब उसके बाद क्या करते हैं स्पेंडल को, अब ये पोजीशन तक आ चुका हमारा, पोजीशन पे आ गया हमारा स्पेंडल। अब उसके बाद हम क्या डालेंगे S1000 M03। तो M03 किसका टूल होता है स्पेंडल क्लॉकवाइज, मतलब स्पेंडल घूमने का, ठीक है।
1000 की जगह आप इसमें क्या होता है, टूल की आरपीएम और स्पीड निकाली आती है। हर टूल की कास्टिंग के हिसाब से या मटेरियल के हिसाब से स्पीड आरपीएम अलग अलग होती है, ठीक है। तो अभी आपको एक समझाने के लिए मैंने दे दिया S1000 एम होती है स्पेंडल क्लॉकवाइज, मतलब स्पेंडल हमारा घूमने लगे। देखो टूल चेंज हुआ, लोकेशन पता चली, वैल्यू डाल दी मैंने कहाँ चलना है। यदि मैं X0 Y0 करता तो टूल हमारा कहाँ खड़ा हो जाता है, यहाँ पे आगे, क्योंकि ऑफसेट हमारा कहाँ पे लिया है, यहाँ से, मतलब ऑफसेट पोजीशन देखो यहाँ से 10 एम बता रहा, मतलब ये जीरो पोजीशन क्या होगी हमारी, ये X0 Y0 हमारी यहाँ पर होगी, ठीक। तो हमने क्या ले लिया X10, मतलब हमें पहला होल कहाँ करना था, ये हमारा सेंटर होगा, ठीक है। पहला होल हमें कहाँ करना है 10 में, इसलिए हमने X10 Y0। उसके बाद में क्या कर लिया S1000 M03 स्पेंडल को रोटेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, अब उसके बाद हमें डालना पड़ता है G43। G43 क्या होता है, टूल ऑफसेट, ठीक है। टूल ऑफसेट, एक होता है टूल वर्क ऑफसेट और एक होता है टूल ऑफसेट, जिसमें आप टूल की हाइट डालते हैं। टूल ऑफसेट कहाँ से होते हैं, 1 से लेके 99 तक या 200 तक, ठीक है। टूल ऑफसेट हमारा 1 से लेकर 99 तक भी हो सकता है और 200 तक भी हो सकता है। ये आपको मशीन में बता दूंगा कि टूल ऑफसेट और वर्क ऑफसेट कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो G43 क्यों डालते हैं, तो G43 का मतलब क्या होता है, यदि हम इसमें टूल नहीं लगाते, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पेंडल आके यहाँ पे बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें टूल लगाते हो तो आपको टूल की डिस्टेंस भी बतानी पड़ेगी ना। यदि हम G54 डाल दिया हमने, तो G54 हमने किसका डाला, स्पेंडल और वर्क पार्ट के बीच का डिस्टेंस, ना कि टूल के बीच का डिस्टेंस। अब टूल आपका चेंज होता रहेगा, तो जब चेंज होता रहेगा तो टूल का ऑफसेट कहाँ जाएगा, टूल ऑफसेट में जाएगा, जिससे कि टूल का ऑफसेट वो क्या कर लेगा, माइनस करके आपको कैलकुलेट कर लेगी। मशीन जो होती है क्या करेगी, इस टूल के ऑफसेट को माइनस करके कैलकुलेट कर लेगी डिस्टेंस को, ठीक है। तो G43 हम क्या डालते हैं, टूल ऑफसेट के लिए, ठीक है। और उसके बाद डालते हैं M8 क्या हो गया, कूलेंट के लिए, ठीक। उसके बाद डालते हैं Z20 डाल लो या 10 डाल लो, इसका मतलब होता है वर्क पीस से उतना ही ऊपर चलेगा। यदि आप Z10 डालते हो तो ये 10 mm ऊपर से चालू होगा। यदि आप मतलब पहला स्टॉप जो होगा Z20 हो जाएगा। यदि आप Z10 डालते हो तो पहला स्टॉप उसका कहाँ, मतलब जब मशीन चलेगी तो पहला स्टॉप यहाँ पे रुकेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो ड्रिलिंग का साइकिल है, तो ड्रिलिंग का साइकिल का कोड होता है G81। ये क्या होता है, ड्रिलिंग साइकिल कोड, ठीक है, G81। G98, देखिए G98 और G98 दोनों में डिफरेंस है। G98 क्या करता है, G98 जब आपका टूल चल जाएगा, तो टूल यहाँ तक आ गया, ठीक, इसके आने के बाद टूल वापस जाता है, तो वापस कहाँ तक जाता है ये डिपेंड करता है G98 पर। यदि टूल आपका यहाँ चल गया, इसके बाद आपको कहाँ लोकेट कर, G98 हमेशा Z की वैल्यू को लोकेट करता है, ठीक है। मतलब आखिरी बार Z आपने कब डाला, यदि 50 डालोगे तो वर्क करने के बाद वो कहाँ जाएगा, वापस 50 पे जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो G98 का ये काम होता है, रिटर्न टू Z एक्सिस। उसके बाद Z माइनस, देखो 20 mm की डेप्थ हमारी, तो Z माइनस 20 इंटू 0, ठीक है। G81 हो गया, 98 हो गया, G8 हो गया। उसके बाद R1.0, R1.0 मतलब 1 mm डिस्टेंस इसकी रहेगी दोनों के बीच में, ठीक है। चलने से पहले 1 mm रहेगी। उसके बाद हम डाल देते हैं फीड 100, ठीक। ये हमारा लगभग प्रोग्राम बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, G0, G90 और Z50, ये क्या करेगा, ये टूल वापस चल के वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोग्राम में समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो हमें T1 M06 टूल चेंज की कमांड डाल दी, ठीक है। उसके बाद G0 रैपिड डालते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें क्या करनी होती है, रैपिड में लानी होती है। तो G90 हमारा किस लिए हो गया, क्योंकि हम पूरा प्रोग्राम किस में बना रहे हैं, एब्सोल्यूट में, ठीक है, इंक्रीमेंटल में नहीं बना रहे। यदि हम इंक्रीमेंटल में बनाते तो यहाँ क्या हो जाता, ये ठीक है, ये हम 2 होल का प्रोग्राम बनाया मैंने। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो एक होल और जोड़ देंगे, ठीक है। ये X0 वाली दूसरा हमारे क्या हो जाएगा G81, X हमारा क्या रहेगा, ये 10 mm और 15 कितना हो जाएगा 25, और Y हमारा क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। ये इसमें एक और हो जाएगा, 2 होल है ना, मैंने अभी एक होल का ही देखा था, तो ये 2 होल होगा। दूसरे होल की डायरेक्शन क्या होगी। अब इसी को यदि आप G91 में बनाते हो, यदि ये G91 में बनता है प्रोग्राम,
तो यहाँ क्या चेंजिंग हो जाएगा, देखो x 10 बाई 0 ये रहेगा, ठीक है। जो अगला स्टेप रहेगा वो कितना हो जाएगा, फिर 25 ना होके 15 हो जाएगा, ठीक। मतलब एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल आप समझ गए, यहाँ की डायमेंशन जो है चेंज हो जाती है। ये लाइन समझने के बाद कुछ नहीं, इसमें स्पेंडर क्लॉकवाइज कर लिया मैं, क्लॉकवाइज का G43 mm, ये लगभग हर प्रोग्राम में सेम ही रहते हैं, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। और इतना जो आपका पैटर्न है लगभग हर प्रोग्राम में सेम ही रहता है। उसके बाद आपको ड्रिलिंग करनी है, मिलिंग करनी है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, लगभग ये सेम ही रहता है हर मशीन में, ठीक है, हर प्रोग्राम में। तो G81 आ गया, G98 आ गया आपका। Z माइनस जेड की वैल्यू यदि आपकी 30 mm है, 50 mm है, जितनी है तो आप यहाँ ले सकते हो, ठीक। R1 डाल दिया हमने। R1 क्यों डाल दिया, क्योंकि जब मशीन आएगी तो स्टार्टिंग में कहाँ रुकेगी, पहले Z20 पे रुकेगी, और Z20 के बाद कहाँ रुकेगी वो, R1 mm पे। मतलब हमारा जो सरफेस है इससे 1 mm पहले रुके और उसका वर्क होने लगेगा, ठीक है। लेकिन वापस जब जाएगी तो कहाँ रुकेगी वो, Z20 पे। उसके बाद हमने फीड डाल दिया, ठीक है। फीड और RPM कैसे निकालते हैं इसका कैलकुलेशन अलग है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या है, सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला, और ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट उस पर, ठीक है। कुछ नहीं प्रोग्राम में ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम आपको बना कर दिखाऊंगा, तो आपको बड़ा इजी लगेगा, ठीक है। अगर किसी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।